हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कुछ कारणवश बहुत 2-4-5 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। अब आगे की ओर चलिए, हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीबीएसई क्लास 10। क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, ये दो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अब समझिए कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है यहां पर, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स एक्स हो गया और वाई 0, वाई क्या हो जाएगा 0। और ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है, ये एक है 2 और एक -5 और एक -2 और 9, ये दोनों वो एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये दोनों जो है ये एक्स एक्सिस से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो मान लिया हम यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। तो इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब है कि ए बी बराबर ए सी, यही ना। एक्स एक्सिस से कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ए बी बराबर ए सी। क्लियर? तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ए बी और ए सी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 समझिए इसको ले रहे हैं, x1 ये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो x2 x है, x -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है 0 -5 का स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। x2 माइनस है y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये a प्लस बी का अंदर में होल स्क्वायर पे हो गया, तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये क्या हो गया, माइनस +5 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस 25। तो अगर ये x स्क्वायर और ये +4 है और ये +25 है, तो -4x लिख के +29 लिख दीजिए। ये हो गया ए बी। अब हम लोग निकालेंगे ए सी। तो ए सी में भी वही फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो x2 x ले लिए -2 प्लस 0 -y का स्क्वायर। x माइनस प्लस प्लस हो जाएगा +2, ये -9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x × 2, आइए होगा 81। 9 को 2 बार करेंगे, -9 × -9 तो -9 प्लस 81 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो x स्क्वायर प्लस 4x ये हो जाएगा 85, ठीक है। दोनों निकल गया और दोनों क्या बोला है कि दोनों बराबर है, हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर ए सी। तो ए बी हमारा कितना आया हुआ है, √x²
माइनस 4x प्लस 29 85। ठीक है। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो ये स्क्वायर हट गया, एक्स स्क्वायर, ये रूट क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 प्लस 29, और इधर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यस ये माइनस 4x, ये आया तो माइनस 4x, ये 85 माइनस 29, ये हो गया माइनस 8x। तो 85 में 29 जाए तो क्या होगा, 15 में 6, यहाँ 7 5 आ गया 56। तो x इक्वल टू 56 बाई माइनस 8 माइनस 7। x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 7। क्वेश्चन क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। इसलिए पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो यहाँ पे पॉइंट होगा वो क्या होगा, x तो हमारा कितना आ गया -7 और y क्या है 0 है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो x हमारा आ गया -7, x हमारा क्या आ गया -7, और y तो ऑलरेडी क्योंकि जो एक्सिस पे है तो अगला 0 हो जाता है, अगर y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x 0 हो जाएगा, तो वो 0 तो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा ये, और ये हम लोग का आंसर हो गया। -7 और 0। और बस इस मैथ में कुछ नहीं करना है, देना x एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा निकाल के स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर देना है। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो कोऑर्डिनेट मिल गया हमको -x और 0, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the two points, ये दो पॉइंट दिया हुआ P, इसके बीच का जो ये दोनों का कोऑर्डिनेट हुआ और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ वो दिया हुआ 10 यूनिट। कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट। तो समझिए ये हम लोग ले लिए P और ये ले लिए Q। ठीक है, बहुत आसान तरीका से वीडियो को एकदम पास मत कीजिए, पास मत कीजिए, आराम से इसको देखिए। और ऑलरेडी इस बीच का, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हर्ष, 10 यूनिट। कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट। हम लोग PQ से डिस्टेंस फॉर्म निकालेंगे। क्या अश्विन? यस सर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
16 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई होगा। यस। तो ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 कितना हो जाएगा 3 2 6 वाई हो गया। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये कितना हो जाएगा 73 ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग का जो PQ दिया है, PQ गिव है PQ is equal to 10 यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है। और हम लोग PQ जो निकाले हैं डिस्टर्ब कर दिए, दोनों तो सेम ही होगा। PQ का ही बात हो रहा है। यस सर। दोनों सेम ही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग PQ is equal to 10 यूनिट, ठीक है ना। 10 अभी 10 ही लिखते हैं। अब PQ हमारा कितना आया हुआ है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। अब ये रूट हटाने के लिए फिर हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड जब स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करते हैं स्क्वायर तो हट गया। यस सर। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और यहाँ हो गया 100। कितना हो गया 100। उसको हम इधर लेके आए तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर 6y ये कितना हो जाएगा 73। यस सर। 73 है यहाँ पर 73 तो हो जाएगा माइनस 27। कितना हो जाएगा माइनस 27। अब मिडिल टर्म से तोड़ देते हैं इसको। तो ये हम लोग 9y माइनस 3y इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम इसको प्लस माइनस होगा 9y से 3y माइनस है तो 6y आ जाएगा। यस सर। और जब हम इसको इंटू करें तो प्लस माइनस 9 3 27 y स्क्वायर आ जाएगा। इसमें तो कॉमन क्या ले लेंगे y, तो y प्लस 9 या माइनस 3 तो y प्लस 9 तो y प्लस 9 y माइनस 3 ठीक है। यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा था y ना। तो y का वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगा। अब y प्लस 9 इक्वल टू 0 करें तो y इक्वल टू कितना रहेगा माइनस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 करें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो मतलब y का 2 वैल्यू आएगा, एक होगा माइनस 3 और एक होगा 3। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है। यस सर। हम लोग का 2 वैल्यू और यहाँ भी आंसर आपका माइनस 9 और 3 है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर क्लियर हो गया होगा आप लोग का।